हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा जो कि एमएसएन सेकंड का टॉपिक है, आई डिसऑर्डर। ठीक है, टॉपिक है ग्लूकोमा। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा, इसकी इंट्रो, डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्या क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, और इसके जो अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉज किस कारण से होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन की जो है अपना पास ग्लूकोमा। ठीक है, क्या है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा होता क्या है? ग्लूकोमा होता है, ये एक आई डिसऑर्डर है। ठीक है, ये लेकिन ये कोई डिजीज नहीं है, नॉट ए डिजीज बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज मार्क बाय लॉस फाइबर विद नर्व दैट कनेक्ट द आई टू ब्रेन। मतलब कि ये है कि कोई डिजीज नहीं है, लेकिन कलेक्शन है कुछ डिजीजों का, जिसमें कि जो अपने नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि आई से और ब्रेन तक का कांटेक्ट बना के रखते हैं। आई को ब्रेन से जो नर्व फाइबर जोड़ते हैं, उन नर्व फाइबरों का लॉस हो जाता है इसमें, ग्लूकोमा में। ठीक है, और होता क्या है इसमें? इसमें होता है कि जो एक अपने आई में फ्लूइड पाए जाते हैं, दो फ्लूइड पाए जाते हैं। एक पाया जाता है विट्रस फ्लूइड। कौन सा? विट्रस फ्लूइड। और एक दूसरा पाया जाता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो विट्रस फ्लूइड और जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, ये दोनों जो फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड और विट्रस फ्लूइड, ये दोनों जो फ्लूइड होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो अपनी आई है, आई की जो मॉइस्ट है, जो मतलब आई की जो लचीला रखते हैं, आई को इसमें मेंटेन करके रखते हैं, इसका हाइड्रेशन को, और जो आई की शेप साइज है, इसको बना के रखते हैं। आई को कुल मिला के आई को हेल्दी रखते हैं ऑल ऑफ। ठीक है, तो आई को हेल्दी रखते हैं, तो इसमें एक ट्रेबिकुलर मेशवर्क पाया जाता है। ट्रेबिकुलर मेशवर्क पाया जाता है। ट्रेबिकुलर ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ये जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ये क्या करता है कि ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, ये जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, तो इसको ये रिलीज करता है, इसको ये मेंटेन करके रखता है। तो जो ये एक्वस, ये क्या हो जाता है, जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ये स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड हो जाता है मतलब बंद हो जाता है, तो इससे जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क से ये फ्लूइड निकलता है, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। अब ट्रेबिकुलर मेशवर्क है जो कि बंद हो जाएगा, तो इससे क्या एक्वस ह्यूमर फ्लूइड प्रोडक्शन नहीं होगा। और एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो जो नर्व फाइबर्स है, जो ये जो फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन तक, आई को ब्रेन तक कनेक्ट रखते हैं, तो इनका क्या होगा कि ये जो नर्व फाइबर है, ये प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इनको एक्वस ह्यूमर जो प्रोडक्शन हो रहा था, उसको पोषण प्रोवाइड कर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा था, तो इनका वो नहीं होगा। तो ये जब डैमेज हो जाएंगे तो विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगी, मतलब आई डैमेज हो जाएगी, अपन को विजुअलिटी नहीं होगी, दिखेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो कुल मिला के इसमें जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, इसका रोल है। जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ये इसका प्रोडक्ट स्लाइटली ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और इसका प्रोडक्शन बंद होगा तो जो नर्व फाइबर्स और जो नर्व फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ये डैमेज होंगे तो जो आईओपी है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है कि बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ेगा तो ही फाइबर्स डैमेज होंगे, रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रो में देखो, ग्लूकोमा नॉट ए डिजीज बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज मार्क बाय लॉस ऑफ फाइबर विद नर्व दैट कनेक्ट द आई टू ब्रेन। मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज, अलग अलग डिफरेंट डिजीज का क्या है, कलेक्शन है। बाय लॉस ऑफ फाइबर विद नर्व दैट कनेक्ट द आई टू ब्रेन, इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है किसका, फाइबर्स का और नर्व्स का, जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करके रखती है, उनका लॉस हो जाता है। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखो डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है कि ग्लूकोमा इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिसऑर्डर। जो ग्लूकोमा है वो इंक्लूड होता है किसमें, ऑक्यूलर डिसऑर्डर में, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंक्रीज ये क्या होता है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है देखो, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर
नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर होता है 10 to 21 mf ऑफ Hg। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 10 से 21 mm ऑफ Hg। अब इस नॉर्मल 10 से 21 mm ऑफ Hg है, इससे अगर ये ज्यादा हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो अपने जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और वो डैमेज हो गए तो कौन सी डिजीज कॉज होगी, ग्लूकोमा डिजीज होगी। ठीक है, तो इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और देन ऑप्टिक नर्व एट्रोपी। तब क्या होगा, ऑप्टिक नर्व है उसकी एट्रोपी हो जाएगी और विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, और एट्रोपी होगी तो विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विजुअल फील्ड लॉस हो गया। अब देखो, अब इसके कॉज पढ़ते हैं अपन। अब इसके कॉज पढ़ते हैं। कॉज में क्या होगा, एज फैक्टर। अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है, पेशेंट की एज ज्यादा हो गई है, तो भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा तो भी ये ग्लूकोमा कॉज होगा। दूसरा है डीएम। डीएम बोले तो डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में भी हो जाएगा। हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा तो हो जाएगी। कोई इंजरी होगी, आई इंजरी या हेड इंजरी होगी तो फाइबर्स लॉस हो गए तो भी ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। या प्रीवियस कोई फैमिली हिस्ट्री है, पहले किसी को फैमिली में किसी पर्सन को था ग्लूकोमा, तो ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एनी ड्रग्स ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या करते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ाते हैं, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर बॉडी का बढ़ता है तो फिर वही फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो, जब कोई एक्सीडेंट हो गया तो वही इंजरी होगी आई में होगी या ब्रेन में होगी तो भी ये ग्लूकोमा कोज कर सकता है। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, होता क्या है। सबसे पहले जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क होता है, ट्रेबिकुलर मेसवर्क, ये जो होता है ये क्या होता है, स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाता है, स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। अब ये ब्लॉक्ड होगा देन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर है वो क्या नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकलेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट रिलीज, या इसको ऐसे लिख दो, डू नॉट रिलीज। ठीक है, रिलीज नहीं होगा। अब ये रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा। इंट्राऑक्यूलर कितना होगा, 21 mm ऑफ Hg से ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये 21 mm Hg से ज्यादा हो जाएगा। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो गया तो डैमेज हो जाएंगी, क्या डैमेज द नर्व फाइबर डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और नर्व फाइबर कौन से, जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, और ये जब ब्रेन कनेक्ट हो गए फिर क्या हो जाएगा, अपनी ग्लूकोमा डिजीज कोज हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोमा हो जाएगी। तो ये था अपना इसका जो मैंने आपको बताया था, ट्रेबिकुलर मेसवर्क स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाएगी, एक्वस ह्यूमर रिलीज नहीं होगा तो आईयूपी बढ़ेगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो नर्व फाइबर डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होंगे तो ग्लूकोमा कोज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है, ग्लूकोमा दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। जो प्राइमरी ग्लूकोमा है वो फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। ओपन एंगल में क्या होता है, इसमें जो कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो एंगल होता है वो खुला होता है और इसमें पेन नहीं होता। लेकिन जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसमें सडन एब्रप्ट, अचानक से सडनली जो एंगल होता है किसके, कॉर्निया के और आइरिस के बीच का जो एंगल होता है वो सडन अचानकली एब्रप्ट रूप से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब वो क्लोज हो जाता है तो पेन होता है, और पेन होने के बाद जो विजुअल फील्ड लॉस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और क्लोज ओपन एंगल में है। उसके बाद सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, आईओपी इंक्रीज होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है, एडिमेटस टिश्यू का इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें जो क्या करते हैं कि जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क से जो आउटफ्लो को रोकते हैं, एडिमेटस टिश्यू से ट्रेबिकुलर मेसवर्क है जो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन था उसको रोकते हैं, वो होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। तो सबसे पहले आपको बताया प्राइमरी ग्लूकोमा। ठीक है, प्राइमरी एंड
सेकेंडरी ग्लूकोमा, दो होते हैं। उसमें के बाद प्राइमरी ग्लूकोमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब देखते हैं ओपन एंगल। ओपन एंगल प्रेशर इज इंक्रीज ग्रेजुअली, इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन एंड विजुअल लॉस इम्पेयर्ड। इसमें इंपॉर्टेंट है कि विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन, इसमें जो विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसमें प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर तो बढ़ता है, लेकिन जो कि क्या है कि पेन नहीं होता। लेकिन जो अपना क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसमें क्या होता है कि पेन होता है। उसमें भी एंगल क्लोज होता है, लेकिन उसमें क्या पेन होता है, और इसमें विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन है, नॉट प्रोड्यूस, और उसमें पेन नहीं होता है, डू नॉट पेन। तो प्रेशर इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन, बिना पेन के, एंड विजुअल लॉस इंसीडियस। विजुअल लॉस क्या होता है, इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है घातक, घातक, ठीक है, घातक या खतरनाक होता है, ठीक है। विजन इंपेयर्ड बाय डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, विजन इंपेयर्ड हो जाता है, मतलब विजुअल फील्ड लॉस हो जाता है, किसके कारण, ऑप्टिक नर्व डैमेज के कारण। क्योंकि भाई आईओपी बढ़ रहा है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जब नर्व फाइबर्स है वो क्या होंगी, डैमेज होंगी, और डैमेज होंगी तो नॉर्मल सी बात है कि विजुअल फील्ड लॉस होगा, विजुअल या फिर विजन इंपेयर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेन प्रोड्यूस नहीं होता है, और इंसीडियस होता है, जो लॉस होता है वो विजुअल लॉस होता है वो इंसीडियस यानी घातक होता है, खतरनाक होता है, थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। तो सम टाइम ऑफ विजुअल लॉस मे रेयरली अकर विद नॉर्मल प्रेशर कॉल्ड लो टेंशन ग्लूकोमा। यानी ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जो नॉर्मल आईओपी बढ़ता है, नॉर्मल विदाउट नॉर्मल प्रेशर के साथ, थोड़ा प्रेशर के साथ आईओपी बढ़ता है, कभी कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है उसमें थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं अपन लो टेंशन ग्लूकोमा, ठीक है। यानी हाई हो गया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन लो टेंशन ग्लूकोमा। उसके बाद देखते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, एब्रप्ट राइज एंड प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोज ऑफ एंगल, मतलब कि जो एब्रप्ट अचानक से बढ़ेगा एक साथ, राइज ऑन प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोज ऑफ एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। मैंने बोला था आपको आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो एंगल है जो अचानक से बंद होगा, एब्रप्टली अचानक से बंद होगा, राइज द प्रेशर, अचानक से प्रेशर इंक्रीज होगा, सडन इंक्रीज होगा, ठीक है। किसके कारण, एंगल के क्लोज होने के कारण, जो एंगल है कॉर्निया और आइरिस के बीच का। वेयर एक्वस ह्यूमर यूजुअली ड्रेन फ्रॉम द आई, यानी जहां पे क्या करते हैं, जो एक्वस ह्यूमर है जो अपने जो फ्लूइड को बाहर निकलता है, यानी एक्वस ह्यूमर जहां से बाहर निकलता है। इट अकम्पनीड बाय पेन, इसमें क्या होता है, पेन होता है, लेकिन जो अपना ओपन एंगल ग्लूकोमा था उसमें पेन नहीं हो रहा था, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, अकम्पनीड बाय पेन एंड मार्क्ड ब्लरिंग ऑफ विजन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। और इसमें क्या होता है कि विजन लॉस होता है, विजन लॉस के साथ साथ क्या होता है कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसमें क्या हो जाता है, एंटीरियर सेगमेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है आई के में, ठीक है। तो पहले में मैंने आपको पता है टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को फर्दर दो डिवाइडेड में किया गया, ओपन एंगल से क्लोज एंगल, ठीक है। ओपन एंगल विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन होता है, और क्लोज एंगल प्रोड्यूसिंग पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्लूकोमा। मैंने आपको बताया था कि एडिमेटस टिश्यू है, जो एडिमेटस टिश्यू का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आईओपी इंक्रीज हो जाता है, जो कि आउटफ्लो को बाहर नहीं जाने देता, आउटफ्लो को बाहर नहीं जाने देगा, एक्वस ह्यूमर को बाहर नहीं जाने देगा, तो क्या होगा कि जो ट्रेबिकुलर में उसकी जो क्या हो जाएगी, जो आईओपी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो देयर इज इंक्रीज आईओपी एडिमेटस टिश्यू में इनहिबिट, जो क्या कर सकते हैं, आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द ट्रेबिकुलर मेसवर्क, जो इनहिबिट कर सकते हैं, जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क से जो एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसको इनहिबिट कर सकते हैं, और इनहिबिट करेंगे तो इंक्रीज आईओपी इंक्रीज होगा, और आईओपी इंक्रीज होगा तो नर्व फाइबर डैमेज होंगे, तो ये हुआ अपना सेकेंडरी ग्लूकोमा, ठीक है। यानी मतलब किसी दूसरी चीज से कॉज हो रहे हैं तो वो हो गया सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी या फिर अपन बोल सकते हैं उनको साइन सिम्टम्स। अब साइन सिम्टम्स में क्या होगा कि कैसे कैसे होगी डिजीज, किस कारण से, इसके जो साइन सिम्टम्स है डिजीज होने के बाद क्या क्या साइन सिम्टम्स दर्शाएंगे। तो इसमें देखो सडन इंक्रीज आईओपी 21 mm से ज़्यादा, अगर 21 mm से 21 mm से अगर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो होती है, तो उसमें क्या होगा कि अपन को दिखेगा, ब्लड विजन होगा या डिम लाइट में एडजस्टमेंट होने में, आई को एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी, ठीक है।
प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आई में पेन होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग हो सकती, नोजिया हो सकता है। तो देखो डिफिकल्टी इन फॉक्सिंग, फॉक्सिंग में डिफिकल्टी आ सकती है भाई। आईओपी इंक्रीज हो गया तो डिफिकल्टी होगी फॉक्सिंग में। ब्लड हो जाएगा, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कम्फर्ट अराउंड द आई। मैं अपन को देख, जो अपन ने पढ़ा था सेकेंडरी जो ग्लूकोमा, ओपन क्लोज एंगल ग्लूकोमा था, उसमें जो एंटीरियर सेगमेंट पे उस पे क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था। अब एंटीरियर सेगमेंट पे इन्फ्लामेशन हो रहा था तो इन्फ्लामेशन होगा आई पे, तो आई के चारों तरफ अराउंड द आई अपन को डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो इसीलिए डिस्कम्फर्ट अराउंड द आई, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, आईओपी बढ़ेगा तो नोजिया वोमिटिंग रेयर हो सकती है। आई पेन होगा, एक में पेन हो रहा था, प्राइम उसमें ओपन में हो रहा था, नहीं हो रहा था, ठीक है, और क्लोज में पेन हो रहा था, तो आई पेन भी होगा अगर सेकेंडरी है तो, ठीक है। उसके बाद हेडेक होगी, इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट को नॉर्मली। उसके बाद पेलर एंड कपिंग ऑप्टिक नर्व डिस्क, ठीक है। यानी पेलर का मतलब है कि आई के जो आसपास के जो डिस्क है वो पेलर यानी पीले कलर की येलोइश दिखेंगी, ठीक है। एंड कपिंग ऑप्टिक नर्व डिस्क, जो ऑप्टिक नर्व डिस्क है वो कपिंग से साइज की हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, अगर भाई डिजीज हो गई, साइन सिम्टम्स आ गई, डिफिकल्टी फॉक्सिंग हो गया, ब्लड विजन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा कि ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, ऑप्टिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी, और टोटल ब्लाइंडनेस, या फिर आदमी बिल्कुल प्रॉपर टोटली ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। देखो यह है पैथोफिजियोलॉजी, ग्लूकोमा की पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो मैंने ईटियोलॉजी बताई थी, ट्रॉमा हुआ या फिर इनकी जो आईओपी कैसे कैसे बढ़ रही है, उन ईटियोलॉजी के कारण, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होगा, हाइपर प्रोडक्शन होगा, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का, एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड का हाइपर प्रोडक्शन होगा, हाइपर प्रोडक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि सडन जो एंगल है वो क्लोज हो रहा था इस वजह से, या फिर ट्रेबिकुलर मेसवर्क है उसके क्लोज होने पे, स्लाइटली ब्लॉक्ड होने पर जो आउटफ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन आउटफ्लो, प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका आउटफ्लो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो जो एक्टियोलॉजी के कारण प्रोडक्शन होगा लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा आउटफ्लो में। उसके बाद अब आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो तो प्रेशर डालेगा तो इंक्रीज आईओपी, और इंक्रीज कितना होगा, लेस देन ग्रेटर देन 20 mm ऑफ एच 20 mm ऑफ एच से ज्यादा बढ़ जाएगा। 20 mm ऑफ एच से ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, इनहिबिट ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। भाई इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो कुछ इफेक्ट डालेगा, उसमें क्या होगा कि इनहिबिट ब्लड सप्लाई है जो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऑप्टिक नर्व जो होते हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी, ठीक है। वो ब्लड सप्लाई अगर रुकी तो क्या हो जाएगा, इस्चेमिक कंडीशन होगी, और इस्चेमिक कंडीशन होगी तो नर्व्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी। तो ऑप्टिक नर्व्स की क्या ब्लड सप्लाई इनहिबिट होगी, इनहिबिट होने के बाद क्या होगा, इस्चेमिक कंडीशन आ गई, सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो टिश्यू बिकम इस्चेमिक एंड ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शन। अब इस्चेमिक हो गए, इस्चेमिक मतलब ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई एंड O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब वो हो जाती है, इस्चेमिक कंजूगेशन हो जाते हैं, तो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, फंक्शंस के लॉस हो जाते हैं भाई। धीरे धीरे अगर सप्लाई बंद हो रही है, इस्चेमिक कंडीशन हो रही है, तो फंक्शन भी लॉस होंगे। फंक्शन ही लॉस हो जाएंगे तो अब अपने विजुअल फील्ड में डिस्टर्बेंस हो गया, तो क्या लॉस हो जाएगा, तो भाई फंक्शन लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो नर्व फाइबर जो ब्रेन से कनेक्ट हो रहे थे आई के, वो डैमेज हो जाएंगे, तो उसी को तो बोलते हैं अपना ग्लूकोमा। तो अपना क्या होगा, ग्लूकोमा, ठीक है। तो एटियोलॉजी के फैक्टर, प्रोडक्शन एक्सोसोमल प्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंक्रीज आईओपी होगी, इन आईओपी होगी तो इस्चेमिक कंडीशन आएगी, और इस्चेमिक कंडीशन आएगी तो ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। तो देखो अब है मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट मैनेजमेंट में अपन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन देते हैं इसको टॉपिकल मायोटिक्स। टॉपिकल मायोटिक्स एक होती है मायोटिक्स और एक होती है मायोडायट्रिप्स। मायोटिक्स और मायोटिक्स क्या कराती है, कंस्ट्रक्शन कराती है, जबकि मायोडायट्रिक्स होती है जो क्या कराती है, डायलेशन। डायट्रिक्स मतलब डायलेशन कराती है, ठीक है। तो मायोटिक्स क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है। तो टॉपिकल मायोटिक्स में एग्जांपल है इसका पिलोकार्बिन। पिलोकार्बिन जो क्या कराती है कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल।
कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे तो देखो अपना एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। अब वो जो प्यूपिल है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। तो जैसे अपन देखो कोई वेसल्स होती है, अगर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, मतलब वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो अगर वो वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जैसे पाइप है, ये पाइप है मान के चलो, अब ये पाइप है, अपन इसको यहाँ से आगे से ये बंद है और ये पीछे से इसमें पानी आ रहा है, तो अपन इसको इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, इसको यूं खींचेंगे, मतलब इसको दबाएंगे, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो आगे की तरफ प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो एक्वस ह्यूमर बाहर निकलेगा। तो ये क्या करता है, पिलोकार्पिन क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद टॉपिकल एपिनेफ्रिन, टॉपिकल एपिनेफ्रिन क्या करता है कि एपिनेफ्रिन, इसमें टॉपिकल एपिनेफ्रिन में एग्जांपल है इसका एपिनेफ्रिन, जो क्या कराता है, इंक्रीज आउटफ्लो, जो आउटफ्लो होता है, जो एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है, रिलीज होता है, उसको बढ़ाता है, उसके जो आउटफ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिकल बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन से हैं, टिमोलोल है और बिटेक्जोलोल है। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल है टिमोलोल एंड बिटेक्जोलोल। ठीक है, बिटेलोल और टिमोक्सिलोल क्या करते हैं, सप्रेस द सीक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, यानी ये जो सीक्रेशन है एक्वस ह्यूमर के, उसको सीक्रेशन को सप्रेस करता है, यानी प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। देखो अपना मायोटिक्स थी जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, तो उसके प्रोडक्ट्स, उसके जो आउटफ्लो को जो एपिनेफ्रिन थी वो बढ़ा रही थी और वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स है, ये क्या कर रहा था कि ये इसका सीक्रेशन को ही कम कर देगा, प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स, ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आपने देखो एसिटाजोलामाइड आती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में अपने मायोटिक्स दे दी जो कॉन्स्टिट्यूटिव पीपल कर रही है, इंक्रीज आउटफ्लो एपिनेफ्रिन दे दी, बीटा ब्लॉकर्स दे दी जो प्रोडक्शन को कम कर रही। ठीक है, उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला है लेजर ट्रेबिको प्लास्टिक। ठीक है, लेजर ट्रेबिको प्लास्टिक, इसमें क्या होता है कि इसमें लेजर लेजर माइनर सी क्या कराया जाता है, ओपनिंग की जाती है ट्रेबिकुलर मेशवर्क में, क्योंकि आपको पता था कि जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वही ब्लॉक हो रहा था। अब उसमें लेजर मात्र छोटी सी सूक्ष्म को क्या कर देते हैं, अपन क्या कर देते हैं उसमें ओपनिंग कर देते हैं। अब उसको ओपनिंग कर देंगे तो उससे एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यूज लेजर टू क्रिएट ओपनिंग ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क, यूज लेजर टू क्रिएट एन ओपनिंग इन ट्रेबिकुलर मेशवर्क, यानी ट्रेबिकुलर मेशवर्क में क्या कर देंगे, ओपनिंग क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और उससे क्या एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद लेजर आयरिडोटोमी। ठीक है, ये ट्रेबिकुलर था, ट्रेबिकुलर आयरिडोटोमी, ये लेजर आयरिडोटोमी। तो इसमें क्या करते हैं, टू रिलीज एक्वस ह्यूमर बाय इंसिजन ऑफ आइरिस, वहां लगा रहे थे अपन ट्रेबिकुलर में इंसिजन कर रहे थे लेजर माइनर सा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे कि जो आइरिस है, आइरिस में एक इंसिजन करेंगे और उसके थ्रू अपन जो एक्वस ह्यूमर था उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको बाहर निकाल लेंगे तो जो एक्वस ह्यूमर बाहर निकलेगा तो आईओपी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और आईओपी डिक्रीज हो जाएगा तो डिजीज ठीक हो जाएगी। तो अपना है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो ग्लूकोमा का पेशेंट है उसको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या देते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी क्या होती है कि अपन को उसके वाइटल साइंस लेने होते हैं। वाइटल साइंस लेने के बाद उसकी जो आईओपी है, आईओपी को मॉनिटर या मेंटेन करना होता है। उसके बाद ड्रग्स वगैरह जो प्रेस्क्राइब करनी होती हैं, पेशेंट को समझाना होता है। ठीक है, उसको एडवाइस देनी होती है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है मॉनिटर आईओपी। जो आईओपी क्या, इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको मॉनिटर करना है और मेंटेन करना है। और आईओपी नॉर्मल कितना होता है, मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मल आईओपी है, नॉर्मल आईओपी होती है 10 to 21 mm ऑफ Hg। अगर 21 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा होता है तो वो अपने ग्लूकोमा कोज कर सकता है। ठीक है, तो अपन को मॉनिटर और मेंटेन करनी है आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद अवॉइड रैपिड मूवमेंट ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड वेस्ट टू मिनिमाइज आईओपी, यानी उसको जो सडन मूवमेंट कर रहा है, गर्दन को सडन मूवमेंट ऐसा हिला रहा है जोर जोर से, या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की तरफ झुक रहा है, तो उसको अपन को एडवाइस करनी है कि ऐसे ना करे, पेशेंट ऐसे ना करे, जिससे कि जो आईओपी है वो मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि ऐसे करेगा तो गर्दन बार बार हिलाएगा या फॉरवर्ड बेंडिंग करेगा तो आईओपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है रैपिड मूवमेंट को। उसके बाद उसको पोजीशन प्रोवाइड करानी है, पोजीशन प्रोवाइड कराने की उसको जो हेड है उसको 30 डिग्री एलिवेटेड करना है, 30 डिग्री ऊपर रखना है। ठीक है, एलिवेटेड हेड इन पोजीशन में हेड एलिवेटेड 30 डिग्री एंड लाइन अफेक्टेड साइड या अनअफेक्टेड साइड, यानी हेड को एलिवेटेड करना है 30 डिग्री और जो उसको
ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, अगर इधर वाली आई अफेक्टेड है तो उसको राइट साइड वाली अफेक्ट है तो लेफ्ट साइड की पोजीशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है, अनअफेक्टेड साइड प्रोवाइड करानी है। उसके बाद यूज साइड रेल्स ऑफ, जो साइड की रेल्स हैं बेड की उनको अप करके रखना है, क्योंकि आईओपी बढ़ेगी तो पेशेंट को नोजिया हो सकती है और जो चक्कर हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए साइड रेल्स ऑफ को ऊपर रखना है, अप रखना है, क्योंकि चक्कर आ गए तो पेशेंट बेड से गिर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर सर्जरी प्रोटेक्ट अफेक्टेड आई बाय अप्लाइंग ऑन द आई पैचेज एंड आई शील्ड, यानी जो सर्जरी के बाद, जो सर्जरी के बाद क्या करना है, जो अफेक्टेड आई है उसको आई पैच के द्वारा अपन को सेव करना है, यानी आई पैच को मतलब उसको जो पट्टी करने के बाद उसकी जो अपन ने कर दी है उसके बाद उसके पेच लगा देना है, ठीक है। उसके बाद टीच पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स दैट रिक्वायर इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन, अगर साइन सिम्टम्स को दिखते हैं, ग्लूकोमा से रिलेटेड कोई भी साइन सिम्टम्स दिखता है या आई में पेन होता है या कुछ भी और भी साइन सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको इमीडिएटली फिजिशियन से कांटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर पेन मेडिसिन टू प्रेस्क्राइब, जो उसको पेन मेडिसिन दी है तो वो आपको एडमिनिस्टर करनी है, उसको देनी है, ठीक है, टाइम टू टाइम। उसके बाद पेशेंट मस्ट बी रिमेंबर दैट ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी कंट्रोल, यानी पेशेंट को बताना है, उसको याद रखना चाहिए, उसको बताना है कि जो ग्लूकोमा है उसको क्योर नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट फैमिली हाउ टू मॉडिफाई द पेशेंट एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली को इंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे कैसे उसके एनवायरनमेंट है उसको कैसे चेंज करना है, कैसे उसके आईओपी को मेंटेन करके रखना है, क्या क्या साइन सिम्टम्स है, और उसको एक्सरसाइज के लिए और फॉलोअप के लिए बोलना है। तो ये था आज का ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में हमने पढ़ लिया ग्लूकोमा की इंट्रो, डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या थे, किस कारण से हो रहा था, उसके कॉज पढ़ लिए, पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, उसके टाइप्स पढ़ लिए, दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में फर्दर डिवाइड दो टाइप के थे, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। उसके बाद ओपन में दर्द नहीं हो रहा था, पेन नहीं हो रहा था, डू नॉट पेन एंड, लेकिन सेकेंडरी में उसमें जो क्लोज एंगल था उसमें पेन हो रहा था। उसके बाद मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और ये अपना नर्सिंग मैनेजमेंट, ये था अपना ग्लूकोमा कंप्लीट। थैंक यू सो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।